को जैसे कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे वेदी से संबंधित नियम, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय की 22वीं आयत से 26वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय की 22 से लेकर 26वीं आयत तक वेदी से संबंधित नियम। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इजराइलियों को मेरे ये वचन सुना। तब कहा, कब कहा? उस समय कहा जब मूसा है वो सीने पहाड़ के ऊपर है, लोग पहाड़ के नीचे खड़े हैं, पहाड़ से धुआं और आग निकल रही है और घोर अंधकार से घिरा हुआ पहाड़ है, और मूसा उसी घोर अंधकार में पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के सम्मुख है। और परमेश्वर उनको इजरायलियों के लिए जो आज्ञा सुनाते हैं वो ये है, वो कहते तू इजरायलियों को मेरे ये वचन सुना। तुम लोगों ने आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की। और यहाँ बताता है कि तुम लोगों ने स्वयं देख लिया कि तुमने आकाश से बातें की है। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को न कर लेना। और परमेश्वर यहाँ पर निर्देश देते हैं कि कितना बड़ा चमत्कार तुमने खुद देखा है, और मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करने लेना, अर्थात तुम मेरी तरह और किसी को भी परमेश्वर मत मान लेना, और सोने चांदी की कोई मूर्ति मार्ति मत बना लियो तुम। और मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना, और अपनी भेड़ बकरियों गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। और मेरे लिए जो तुम्हें वेदी बनानी है वो मिट्टी की बनानी है, सोने चांदी की, लोहे की, पीतल की इनकी नहीं बनानी है, सिर्फ मिट्टी की बनानी है। और उसके ऊपर बलिदान चढ़ाना है, होम बलि चढ़ानी है और मेल बलि चढ़ाने हैं। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां वहां मैं आकर आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना। और यहाँ पर निर्देश देते हैं कि यदि तुम चाहते हो कि मिट्टी की नहीं जी हम तो पत्थरों की वेदी बनाऊंगी, तो तराशे हुए पत्थरों की वेदी नहीं बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। या थोड़े से छीनी से इस प्रकार से तराशी हुई है, वो डिजाइन की हुई है, वे पत्थर यूज नहीं करने मेरी वेदी बनाने के लिए। और जहां तुमने उसके ऊपर थोड़ा चलाया या कोई भी अस्त्र शस्त्र चलाया तो तुम वहां पर उस वेदी को अशुद्ध कर देते हो। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। और वो वेदी ऐसी जगह बनाना कि तुम्हें सीढ़ी से न चढ़ना पड़े, जिसके कारण कि तुम्हारा कोई अंग है वो उजागर हो, और जिसकी वजह से तुम अपवित्र ठहरो या पापी ठहरो। बल्कि ऊंचाई पर भी बनाओ तो जो रास्ता बनाना वो सीढ़ियों वाला नहीं बल्कि ढलाई नुमा हो, जैसा कि हॉस्पिटलों में बनाया होता है। सीट के साथ साथ रैंप भी बनी होती है, जिससे कि मरीज को है उस कुर्सी के ऊपर बिठाकर ले जाया जा सके। सामान को जो रेडी बनी होती है टायरों वाली, उसके द्वारा ऊपर नीचे ले जा सके। ऐसा ही रास्ता मार्ग तुम बनाना। यहाँ पर हमने देखा कि वेदी से संबंधित परमेश्वर ने नियम है वो अच्छी तरह से मूसा को बता दिए, समस्त इजरायलियों के लिए बता दिए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे दासों से उचित व्यवहार करना, लेकिन फिलहाल इतना ही। सबको जय मसीह।